चलिए बात करते हैं तुला लगन की। तो तुला लगन के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर कर 12वें भाव का स्वामी लगन में ऊपर से राहु की दृष्टि, तो सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होंगे। थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। कोई किसी प्रकार की कोई नजर लग जाए तो नजर उतार लीजिएगा। लेकिन भाग्य भाव का स्वामी होकर लगन में, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन भाग्य खुलकर आपका साथ नहीं देगा, लेकिन साथ जरूर देगा। और ये आपके भाग्य को पहले से अधिक निखारेगा। भाग्य साथ देगा। थोड़े काम कुछ रुक रुक कर होंगे, लेकिन हो जाएंगे। तो थोड़ा आपको धार्मिक रहना है। मां दुर्गा का कुछ भी पाठ आप जरूर करिएगा। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा, तो भाग्य आपका चमकेगा, निखर कर आपके सामने आएगा। और किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही हो तो एक नारियल पानी वाला, जिसके अंदर खोपागिरी होती है, जटाओं वाला नारियल, उसके ऊपर अपनी हाइट के बराबर कलावा या मोली बांध कर और ये बोलकर कि जो भी राहु की परेशानियां हैं इसमें आ जाएं, या मेरे कारोबार में, या मेरी जॉब में, या मेरे भाग्य की जो रुकावटें हैं इसमें आ जाएं, अपनी बॉडी से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर किसी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थान में, या चलते पानी में इसको जल प्रवाह करिएगा। नेवी ब्लू कलर के कपड़ों से परहेज करिएगा। शेष आप गाय की सेवा करें, हरा चारा डालें, भाग्य आपका साथ देगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए बुध जो है वो एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। आय से पहले ही खर्चे तैयार, यानी कि जब भी आपकी आय आएगी, जब भी पैसे आपके पास आएंगे, खर्चों की लिस्ट पहले ही बनी होगी। यानी कि इनकम के आते ही, आय के आते ही आपके पैसे कहीं ना कहीं लग जाएंगे। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए समय कुछ बेहतर हो सकता है। उनको कंपनी की तरफ से अब्रॉड जाना पड़ जाए, कहीं टूर के ऊपर जाना पड़ जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वृश्चिक लगन वालों को थोड़ा आय के मामले में अलर्ट रहना है, क्योंकि जितने पैसे आएंगे खर्च हो जाने की संभावना है। एक खाली घड़ा ऊपर ढक्कन रख के चलते पानी में जल प्रवाह करिएगा और गले में पीला धागा या गोल्ड की चेन धारण करके रखिएगा। और घर की छत बिल्कुल साफ रखिएगा। उसके ऊपर कोई कबाड़ वगैरह या बांस की सीढ़ी वगैरह या टूटे फूटे चेयर वगैरह कुछ नहीं हो। खास तौर पे बैत और बांस की वस्तु बिल्कुल नहीं हो। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न के लिए जो बुध होते हैं वो 10वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 6ठे भाव में गोचर करते हैं। हमारे कर्मा का, हमारे व्यापार का, हमारी जॉब का प्लैनेट 6ठे भाव में। तो अपनी जॉब में बहुत पंक्चुअल रहिएगा, अपना कार्य समय से पूरा करिएगा, नहीं तो कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। आपके बॉस, आपके सीनियर फिर आपको कुछ ना कुछ लताड़ लगाएंगे या फिर जॉब छुड़वा लेंगे। तो जॉब के प्रति अलर्ट रहिएगा,
कोई ना कोई डिस्प्यूट होने की संभावना है। तो जो व्यापार के क्षेत्र में उनको भी थोड़ा अलर्ट रहना है। अपने व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में किसी को ज्यादा उधार वगैरह मत दे दीजिएगा, नहीं तो फिर डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में, यह भी स्थिति अच्छी नहीं है। पति पत्नी संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं, कोई वहम भरम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। और किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के चक्रों से बचिएगा। ये 18-19 दिन बहुत आराम से सोच समझ के निकाल लीजिए। और जिनके रिश्ते की बात चल रही है, जिनके लिए लड़का या लड़की देखे जा रहे हैं, उनके रिश्ते में भी कहीं ना कहीं कुछ खटास आने की संभावना है। यानी कि बात चलते चलते कुछ ना कुछ बात ऐसी दिशा में मुड़ जाएगी कि आपको लगेगा कि आप डिस्प्यूट हो गए, कुछ ना कुछ आपकी बहसबाजी हो गई या मन मुटाव हो गया। तो ये 18-19 दिन आप आराम से निकालिएगा, उसके बाद फिर रास्ता साफ है। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। तो मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में और उसके ऊपर राहु की दृष्टि। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं बन पाएगी या उनकी आउटपुट बहुत अच्छी नहीं निकल पाएगी। मजा तो तभी होता है ना, हम आधा घंटा पढ़ाई किए और हमने 20 मिनट का याद कर लिया या समझ लिया, उसे कहते हैं आउटपुट। और बैठे हम 1 घंटा या 10 मिनट का भी नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति नहीं आने दे। राहु की दृष्टि है, मां सरस्वती की आराधना करिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा और विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी थोड़ा अपने बच्चों पे नजर रखना है, वो कुछ ना कोई गलत कार्य नहीं कर दें जिससे आपको समस्या खड़ी हो। संतान भाव में छठे भाव का स्वामी और ऊपर से राहु की दृष्टि। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी थोड़ा अलर्ट रहना है। ये 18-19 दिन का समय आपको अलर्ट रहना है। गाय को हरा चारा डालिएगा। ब्लू रंग का कपड़ा आप नहीं पहनिए और ना ही ऐसी कोई चादर अपने बेडरूम में बिछाइएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी भाग्य भाव में या फिर पंचम भाव का स्वामी भाग्य भाव में और ऊपर से राहु और बृहस्पति की दृष्टि। विद्यार्थी वर्ग के लिए मिला जुला समय, लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर वो अपनी आउटपुट अच्छी निकाल लेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन में उनको थोड़ी दिक्कत परेशानी रहेगी। बहुत ज्यादा मन भी नहीं लगेगा उनका। और ऐसे ही जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर नजर रखना है। कहीं ना कहीं मान सम्मान की कमी उनके द्वारा हो सकती है। और भाग्य में कुछ ना कुछ रुकावटें, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भाग्य भाव। तो जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हरा चारा गाय को डालते रहिएगा। छोटी कन्याओं का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहिए। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं।
और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक सुख बहुत बढ़िया नहीं है, आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। अगर कभी समय दे दिया तो घर में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट उत्पन्न होता रहेगा, कोई गृह क्लेश की स्थिति बनती रहेगी। माता श्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल लेना हो, प्लॉट लेना हो, घर लेना हो, किसी भी प्रकार का कोई घर लेना हो, व्हीकल लेना हो, प्लॉट लेना हो, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है। ये 18-19 दिन रुक जाइए, उसके बाद आप लेने का प्रोग्राम बनाइए। और सप्तम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मन मुटाव हो सकता है। लाइफ पार्टनर की जुबान बहुत ज्यादा खुश्क या रूड हो सकती है। बस गाय को हरा चारा डालिएगा, नेवी ब्लू कलर से परहेज करिएगा। तो फ्रेंड, ये था बुध का गोचर जो कि तुला राशि में होने जा रहा है, और इसके ऊपर राहु और बृहस्पति की दृष्टि रहनी है। सूर्यदेव जो कि नीच के हैं वो साथ में युति करेंगे, मंगल और केतु भी साथ में युति करेंगे। तो बुध का सबसे अच्छा उपाय होता है कन्याओं की सेवा करना। अपनी बहन, बुआ, मासी, ननद, साली, इनके साथ अच्छे संबंध रखिएगा, इनको प्रसन्न रखिएगा। कभी कभार ये जो किन्नर होते हैं, इनको हरे रंग का कोई कपड़ा या हरे रंग की कांच की चूड़ियां अर्पित करिएगा, गिफ्ट में दीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक नई जानकारी लेकर। तब तक कृकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।